अंशु जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तत्व एक है, लीलाएं अनेक हैं, तो क्या वो तत्व क्या है जो लीलाएं कर रहा है महाराज जी? वो तत्व कैसा भजन दिखता है? भजन करो, किसका प्रश्न है? भजन करो तब जानोगे। अब कोई आम, तरबूज, मनुष्य, चिड़िया, पशु, पक्षी, ऐसा थोड़ी उसको संबोधन किया जा सकता है। तत्व है, अनुभव गम में भजें जे संता। जब संत जन भजन करते हैं तो उस तत्व का अनुभव हो जाता है। उसी को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, अज्ञानी जन जीव कहते हैं। वही चराचर रूप में फैला हुआ तत्व है, एक है, अनेक रूपों में भास रहा है। जैसे एक शीशा का महल हो और कई प्रकार के शीशे होते हैं। शीशे भी कई प्रकार के होते हैं, एक आपका लंबा मुंह दिखा देगा, एक आपका चौड़ा मुंह दिखा देगा, एक छोटा कर देगा। ऐसा महल हो तो उस महल में आप अपने आप को ही कितने रूपों में देखेंगे, लेकिन आपके वो असली रूप नहीं है। असली रूप आपका कुछ और है। तो भगवान का असली रूप है सच्चिदानंद, ये मायाकृत है। ये जो अनेक रूप भास रहे हैं ये मायाकृत है नहीं, भास रहा है। जैसे स्वप्न में भी हमने अपने को देखा था, लेकिन हम स्वप्न में नहीं थे, हमारा शरीर तो सोया हुआ था, और स्वप्न में भी हम देख रहे थे लड़ाई झगड़ा सुख दुख, लेकिन जब जगे तो वो झूठा नजर आया। ऐसे ही अज्ञान की धरा में अभी है, ये दिखाई दे रहा है, जब इससे जगेंगे तो ये झूठा नजर आएगा। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। हाँ, ये स्वाप्निक जगत है। जब आप ज्ञान में जगोगे तब तत्व का साक्षात्कार होगा। जब तत्व का साक्षात्कार होगा तो एक ही अनेक में दिखाई देगा। एक में ही अनेक और अनेक में ही एक। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होता। तो ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। अब तत्व को ऐसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता क्योंकि अनिर्वचनीय है। उसे आप जो भी नाम दें वो उससे परे है, आप जो भी बोले वो उससे परे है।